रोमन रेंस एंड जॉन सीना के बीच में जिस तरीके से फिन बैल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए वो कबाब में हड्डी बनना है। तो भाई ये चल क्या रहा है, ये कंफ्यूजन है क्या हमारे जो अरमान है जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच देखने को टूट चुके हैं, क्या मैच कैंसिल हो गया, क्यों फिन बैलर इस मैच के अंदर आए, कोई भी डाउट है सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस इस वीडियो के अंदर। और हाँ, रैंडी ऑर्टन कहां पर गायब है उसके बारे में भी एक मेजर अपडेट है इस वीडियो के अंदर। तो करें फिर शुरू, चलो फिर। हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि WWE का कोई भी साल का पहला पेपर व्यू कौन सा होता है, तो ज्यादा आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आपका जवाब होगा रॉयल रंबल होता है। भाई ये कैसा सवाल है। लेकिन 2022 में यानी कि अगले साल WWE का पहला जो पेपर व्यू है वो रॉयल रंबल नहीं होने वाला, बल्कि 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को ही WWE का फर्स्ट एवर करके WWE कह रही है उनका इवेंट होने वाला है न्यू ईयर्स डे के ऊपर, जो कि एक पेपर व्यू होगा और ये शेड्यूल्ड है अटलांटा में होने के लिए। मतलब अभी तक इसका नाम वैसे ऐसे कुछ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन WWE ने कुछ ऐसे स्पेशल करके ये अनाउंस किया है। तो स्पेशल शो है ये WWE का कुछ। वैसे पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि WWE रॉयल रंबल से पहले अपने शोज करवा चुकी है। न्यू ईयर रेवोल्यूशन भी ऐसे करके उसका कुछ नाम रहता है, पहले के टाइम में ऐसा हुआ है। तो इस बार भी हो सकता है शायद WWE इसी वाले नाम के साथ आ जाए, लेकिन बहुत अटपटा सा लगेगा ऐसे। मतलब कि पहला शो रॉयल रंबल नहीं है 2000 का, 2000 मतलब किसी भी साल का, मतलब 2022 का, उससे पहले आपको एक और पेपर व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि डिफरेंस होगा, क्योंकि हमको पता है रॉयल रंबल तो बिल्कुल लास्ट वीक में होता है, ये बिल्कुल पहली डेट को है, तो शायद WWE मामला जो है सेटल कर लेगी। अगली स्टोरी की बात करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि CM पंक जो है ऑफिशियली हो चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग के हवाले। AEW ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो इंटरनल्स हैं या फिर जो सोर्स हैं उसकी तरफ से बात जो है पूरी तरीके से ऑफिशियल हो चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये आता है, इवन आप में से भी काफी सारे लोगों ने पूछा कि चलो ठीक है CM पंक कहीं तो वापस आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग खुश हैं, लेकिन क्या WWE ने उनमें कभी इंटरेस्ट दिखाया या फिर WWE के साथ उनकी कोई बात भी हुई? तो गाइस एक्चुअल में सीन ये है कि अभी से कुछ टाइम पहले तक तो ये बात थी कि WWE CM पंक में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन WWE बहुत सारे ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड हो जाती है अगर वो बंदा AEW कंपनी के अंदर जा रहा हो। इवन गाइस इस बार ऐसा हुआ कि WWE तब भी CM पंक को साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था ट्रिपल एच का, जहां पर उन्होंने ये कहा था CM पंक के बारे में कि भाई हम जो पुरानी सारी बातें ना वो भुला लेंगे, आगे आकर हम लोग जो है हाथ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच की बातें वो सिर्फ कहने वाली ही थी, या फिर ट्रिपल एच की बातों से ऊपर भी कोई बंदा बैठा है जो कि ट्रिपल एच की बातों को दबा सकता है। आप लोग समझ जाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो WWE इंटरेस्टेड कभी भी थी नहीं CM पंक को लाने के लिए, और जब WWE इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई CM पंक इस टाइप के बंदे हैं कि वो ऐसे खुद से सामने से जाके ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं भाई मेरे सामने ऑफर तो तुम लेकर आओ, उसके बाद मैं देखूंगा मेरा ऑफर, और अगर बात हुई तो फिर हमारी डील डन हो सकती है। तो इस तरीके से WWE में आने का कोई सीन था नहीं, और बस आप इंतजार ही करो अब कौन सी वो डेट बनती है जहां पर CM पंक अपना मोस्ट अवेटेड रिटर्न करते हैं प्रो रेसलिंग के अंदर इन ऑल एलीट रेसलिंग। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में इससे पहले मैंने भी आपको अपडेट नहीं दी, जहां पर हमको ये पता लगा, जैसा भी मैंने बताया कि WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को वैसे तो रिलीज कर दिया, लेकिन अगर AEW किसी को देख रही होती है किसी को साइन करने के लिए, जैसे उन्होंने ब्रायन को कर लिया, पंक को कर लिया, तो ऐसे में WWE को लगा कि नहीं भैया ब्रॉन स्ट्रोमैन को हमको लेना चाहिए, वरना पता चला ये बंदा भी वहां चला गया। तो WWE अब ऐसे जो है कुछ ना कुछ अपनी तिगड़म बैठा रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंपनी में लाने के लिए, ऐसे हमको रिपोर्ट सुनने को मिली। और गाइस ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट सच है, क्योंकि इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का ट्वीट आता है जो कि आप लोग इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर कैप्शन है यप आई डोंट मूव द नीडल। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अगर आप फोटोज देखो जो इस ट्वीट के अंदर उन्होंने डाली हुई हैं, तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी वजह से जो व्यूअरशिप है वो काफी आती है, जिसमें आपको पता है एक फोटो जो ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशली की उन्होंने डाली है आर्म रेसलिंग वाली, 131 मिलियन व्यूज हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन बता रहे हैं कि हाँ भैया मेरा इंपैक्ट है, और इन रिपोर्ट्स को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा काफी देखना। वैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन को AEW या फिर WWE में से अभी भी कोई कंपनी चुनने का मौका मिलता है तो वो सीधा जाकर मेरे ओपिनियन के हिसाब से WWE को चुनेंगे, क्योंकि वो पास्ट में कह चुके हैं कि उनके लिए प्रो रेसलिंग का मतलब WWE है, वो WWE कंपनी को ही हमेशा अपना होम मानते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है बंदे के ओपिनियन चेंज हो जाए, क्योंकि कंपनी ने उनको रिलीज भी किया है, लेकिन फिर भी WWE के अंदर मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा अच्छी फिट होते हैं अगर हम कंपेयर करें AEW से। तो लेट्स सी अब आगे ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो फ्यूचर है वो कैसे जाता है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो अपने इंस्टाग्राम के DM या फिर फेसबुक के मैसेज या फिर व्हाट्सएप वगैरह चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है अगले बंदे आप हो जिससे बैरन कॉर्बिन पैसे मांग रहे हो। तो हुआ क्या, हमारे जो एडम पियर्स हैं उन्होंने भी ट्विटर पर एक ट्वीट डाला, जहां पर आप ये फोटो देख सकते हो। पहले तो भाई ये कितनी फनी लग रही है, मतलब बैरन कॉर्बिन भाई अभी से 1.5-2 महीने पहले क्या ही थे और अब क्या ही दिख रहे हैं। पहले तो उन्होंने काफी मासूम सा बिल्कुल बेचारा सा फेस बनाया हुआ है। एडम पियर्स हैरान परेशान है और कैप्शन में लिखा है
कि दिस डूड आस्क्ड मी फॉर कैश, यानी बैरन कॉर्बिन मुझसे भी कैश मांग रहा है। तो एडम पियर्स से भी बता रहे भाई इस बंदे के हालात ये हो गए हैं कि केविन ओवन्स से तो ये मांग रहा है, अपने सामान बेच रहा है, इसकी गाड़ियां बिक चुकी हैं और अभी मेरे से भी पैसे मांग रहा है। पता नहीं अचानक से भाई WWE ने जादू कर कैसे दिया, मतलब इतना तगड़ा हील जिसको शायद ही कभी कोई सिंपैथी देता। हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भी, इवन आप में से भी काफी सारे लोग कमेंट करते हो कि मेरे लिए जो है अब थोड़ी सी ना इमोशंस जागने शुरू हो गए हैं बैरन कॉर्बिन के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये कैसे लीड करता है, क्या होता है। अभी तो लग रहा है कि केविन ओवन्स के साथ शायद कुछ उनका लिंक है, लेट्स सी ये चीज अब कितनी आगे जाती है। मजा लेकिन काफी आ रहा है बैरन कॉर्बिन को देखने में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग द वाइपर रैंडी ओर्टन के बारे में। और जितना आप लोग मिस कर रहे हो रैंडी ओर्टन को, उतना ही मैं भी मिस कर रहा हूं, क्योंकि रैंडी ओर्टन टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे। हमको जो रिडल वाली स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही थी। ऑब्वियसली वो रैंडी ओर्टन की ना अपीयरेंस करने की वजह से काफी ज्यादा ऐसे फीकी सी पड़ गई है। और गाइज बड़ी न्यूज उसके ऊपर ये आई जिसने हिला दिया थोड़ा सा, कि रैंडी ओर्टन को WWE ने इनएक्टिव और डिसेबल्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट में डाल दिया, यानी ऐसे सुपरस्टार जो करंटली इनएक्टिव हैं और वो WWE के साथ किसी भी तरीके के मतलब ना ही उनकी मीटिंग्स में उनके बारे में बात हो रही है, ना कुछ हो रही है, ना बैकस्टेज क्रिएटिव में, ऐसा सीन था। लेकिन गाइज इसके बाद हमको अपडेट ये मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उनकी कुछ गड़बड़ या फिर उनको कुछ दिक्कतें हैं WWE के साथ। रिलेशन तो भाई इनके हमेशा ही अच्छे रहेंगे, इतनी बड़ी उन्होंने डील ऑलरेडी WWE के साथ साइन करी है। इस समय हो सकता है उनके कुछ अपनी दिक्कतें हो, लेकिन गाइस उससे बड़ी अपडेट यह है कि 2 अगस्त के लिए ऐसा माना जा रहा है कि रैंडी ओर्टन जो है वो शेड्यूल्ड है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपीयर होने के लिए, यानी अगली रॉ नहीं, उससे अगली रॉ के अंदर शायद आपको रैंडी ओर्टन देखने को मिल सकते हैं। यानी ज्यादा टाइम WWE उनको टेलीविजन से ऑफ नहीं रखने वाली। तो सही बात है भाई, जितनी जल्दी रैंडी ओर्टन आ जाए बढ़िया। और वैसे भी भाई समर स्लैम है, इस टाइम पर तो सुपरस्टार्स का इनएक्टिव होना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तो भाई जल्दी से तुम आओ, अपनी स्टोरी लाइन दिखाओ रिडल के साथ, क्योंकि एक टाइम पर जब रॉ बिल्कुल कचरा चल रही थी, अभी इंप्रूव हो रही है ऑब्वियसली, वो एक अच्छे लेवल तक और नहीं गई है, लेकिन हाँ यही वो सहारा थे जिसको देखकर हम लोग जो है रॉ में अपने दिन गुजार रहे थे। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं क्या खिचड़ी है फिन बैलर, रोमन रेंस एंड जॉन सीना की। तो आज हम शो पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉन सीना चैलेंज थ्रो करेंगे, रोमन रेंस एक्सेप्ट करेंगे, समर स्लैम का हमको ग्राफिक देखने को मिल जाएगा WWE की तरफ से और मैच ऑफिशियल हो जाएगा 21 अगस्त के लिए सैटरडे को एलिजेंट स्टेडियम के अंदर। लेकिन हमको ये चीज देखने को नहीं मिली, बीच में आ जाते हैं फिन बैलर। अब गाइस फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया रोमन रेंस ने, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात नोटिस करनी चाहिए कि हमको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि रोमन रेंस ने फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है समर स्लैम के लिए। इसका मतलब कि ये जो मैच है गाइस आपको रोमन रेंस एंड फिन बैलर का, ये समर स्लैम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैच कैंसिल होने की बात दूर की रही रोमन रेंस एंड जॉन सीना की, बल्कि ये चीज WWE सिर्फ इस वजह से कर रही है ताकि अभी WWE के पास काफी सारे हफ्ते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के और उसके बाद समर स्लैम है। तो अगर WWE अभी से मैच ऑफिशियल कर देती, अभी से रोमन रेंस एंड जॉन सीना को आमने सामने ले आती, तो भाई आने वाले शोज के लिए क्या बचता। तो WWE चाहती है इस चीज को वो धीरे धीरे बिल्ड करे। सिमिलरली जैसे कि हम लोग बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग के केस में नहीं देख रहे कि बॉबी लैशली कह रहे मैं तो नहीं कर रहा तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट। अब इवेंचुअली हमको पता है वो चीज हो रही है, लेकिन WWE उसको धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। दूसरा इसके पीछे रीजन ये है कि WWE फिन बैलर को भी टेलीविजन के ऊपर एक क्रेडिबल अपोनेंट दिखाना चाहती है फिन बैलर के लिए, क्योंकि आपको पता है वो NXT से आए हैं। तो NXT से आने के बाद ये वो फिन बैलर नहीं रहा जो कि पहले था, जो कि ऐसे मिड कार्ड में घूमता था फिर हार जाता था। फिन बैलर रोमन रेंस के साथ आपको एक तगड़ा मैच देते हुए दिखा देंगे। और गाइस मैं यहाँ पर ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिन बैलर रोमन रेंस के साथ मैच के अंदर या फिर स्टोरी लाइन के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि इतना ज्यादा रोमन रेंस को गुस्सा दिलाएगी कि उनको जॉन सीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर कुछ ऐसा रोल प्ले करने वाले हैं जिससे फिन बैलर को कुछ ना कुछ तो अपर हैंड मिलेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑब्वियसली चैंपियनशिप जीतेंगे, लेकिन फिन बैलर यहाँ पर रोमन रेंस की पहले तो हवा खराब कर सकते हैं और उसके बाद जॉन सीना उसमें रोल प्ले करेंगे और उसके बाद रोमन रेंस परेशान होकर कहेंगे हाँ भाई जॉन सीना तू बहुत बकवास कर रहा है, अब जरा तेरे से निपट लिया जाए। और उसके बाद गुस्से में रोमन रेंस जॉन सीना के समर स्लैम के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो आपके दिल के अरमान है, जो आपका मेन इवेंट है समर स्लैम का, वो ऑफिशियल होगा। WWE का ग्राफिक भी रिलीज होगा एंड रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम, ये मैच आपको WWE की तरफ से ऑफिशियल होता हुआ दिखाया दिया जाएगा। तो गाइस ये इसके पीछे की पूरी कहानी। आई होप आपके कंफ्यूजन सारे क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट में निकले कि भाई मैच कैंसिल हो गया, अब हम क्या करें, हम तो ये सोचते थे WWE हर बार पागल बनाती है, ये WWE बेकार है। तो ऐसा कुछ नहीं। और हाँ आज 2 वीडियोस आई, उनको जाकर चेकआउट जरूर करना जरूर। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।